आज तो रसीले आम। फल अपनी सुंदरता और स्वाद में बेजोड़ होते हैं। इन्हें देखते ही लार टपकने लगती है। साथ ही मन में प्रश्न उठते हैं कि इतने सुंदर फल उगाए कैसे जाते हैं। इन्हीं जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए आइए पढ़ते हैं प्रस्तुत पाठ रसीले आम। रसीले आम का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। जीभ खट्टे मीठे स्वाद का आनंद लेने को लपलपा उठती है। आमों का हरा, पीला और हल्का लाल रंग आंखों के सामने नाचने लगता है। उसका गुदगुदापन याद आते ही उंगलियां उसे दबाने को नाच उठती हैं। उसकी गोल मटोल बनावट देखकर उसे गेंद की तरह घुमाने को मन मचलने लगता है। वास्तव में आम तो छिलके में लिपटा हुआ रस का गोला है। आम फलों का राजा है। वैसे तो आम महंगे भाव में वर्ष भर मिलते रहते हैं, लेकिन इसका असली मौसम वर्षा के श्रावण महीने का है। कहा भी जाता है, आम, नींबू, जामुन पकते तीनों सावन। फल के मौसम में तो यह रेल और ट्रक में सवार होकर मंडियों को पाट देता है। इस बार आम के मौसम में फेरी वाले ने आवाज लगाई, आ गया रसीला दशहरी आम, आ गया लंगड़ा रसीला। लंगड़ा नाम सुनकर बसंत हंसने लगा। बसंत, पिताजी क्या आमों के भी अलग अलग नाम होते हैं? पिताजी, हाँ बेटा, माली या फलों के जानकार गुण, आकार या रंग आदि के आधार पर इनके नाम रख देते हैं। जैसे बसंत, हाँ पिताजी, जैसे? पिताजी, जैसे दशहरी, लंगड़ा, सफेद, चौसा, गोला, सिंदूरी, सुरखा, तोतापुरी, हापुस। बसंत, तोतापुरी, क्या यह तोते जैसा होता है? पिताजी, इसके निचले भाग का झुकाव कुछ तोते की चोंच सा तिरछा होता है। बसंत, और सिंदूरी? पिताजी, इसका रंग मांग में लगाए जाने वाले लाल सिंदूर जैसा होता है। सुर्ख या कुछ लाल रंग का होता है। कुछ आम देशी और कुछ कलमी होते हैं। बसंत, देशी और कलमी? पिताजी, हाँ बेटा, देशी आम वह होता है जिसकी गुठली बोदी जाती है। वह इतना गूदेदार और रसीला नहीं होता। बसंत, और कलमी? पिताजी, कलम का एक अर्थ लेखनी है, इसका दूसरा अर्थ पेड़ पौधे की टहनी भी है। अच्छे गुण वाले पेड़ पौधे की एक छोटी टहनी काट ली जाती है। इस कलम या टहनी को दूसरे पेड़ पौधे की टहनी पर कुशलता से जोड़ दिया जाता है। इसे रस्सी आदि से बांधकर थोड़ा गोबर या खाद भी लगा दी जाती है। बसंत, ऐसा क्यों पिताजी? पिताजी, 10-15 दिन में नई टहनी में कोंपले निकलने लगती है। बस समझ लो नया कलमी पौधा तैयार हो गया। बसंत, पिताजी, इससे नए पौधे को क्या लाभ हुआ? पिताजी, इस पौधे को भोजन तो मूल पौधे से मिलता रहेगा, लेकिन इसके लगने वाले फलों में नई कलम के गुण वाले सुधरी नस्ल के फल लगेंगे। है न माली और प्रकृति का चमत्कार? बसंत, चमत्कार? पिताजी, यह चमत्कार ही तो है। एक अच्छे किस्म के पौधे से सैकड़ों टहनियां काट कर सैकड़ों सुधरी किस्म के पौधे बनाए जा सकते हैं। बसंत, तो क्या यह चमत्कार आम के पौधों पर ही होता है? पिताजी, नहीं बेटा, समझदार माली नींबू और न जाने कितने प्रकार के पौधों पर भी इसका प्रयोग करते हैं। कई बार तो नए नए प्रकार के फल बनाने में इस विद्या को काम में लाया जाता है। बसंत, नए प्रकार के फल? पिताजी, हाँ बेटा, पिछले वर्ष से कीनू, गलगल आदि कई प्रकार के नए फल मंडियों में दिखाई देने लगे हैं। बसंत, मंडियों में? पिताजी, हाँ मंडियों में। दिल्ली की मंडियों में देश के विभिन्न भागों से आम की गाड़ियां भर भर कर आती है। पश्चिम से गुजरात तथा दक्षिण से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तक के आम यहाँ आते हैं। उत्तर प्रदेश को तो आमों का भंडार समझो। सहारनपुर, लखनऊ, शाहजहांपुर आदि के बाग आमों की मंजरी से सुगंधित हो उठते हैं। कोयल इनकी मनमोहक महक सूंघकर कूकने लगती है।
माली का चित्त प्रसन्न हो जाता है। बस उसको डर रहता है कि बसंत, क्या डर पिताजी? पिताजी, बस तेज आंधी ना चले, आंधी चली नहीं कि बाग के स्वामी का स्वाद किरकिरा। कच्चे पक्के आम आंधी के झोंकों से जमीन पर गिरेंगे। फिर कच्चे आमों का क्या होगा? पिताजी, लोग इन्हें भी अचार डालने के लिए खरीदेंगे। सस्ते दामों में खरीदे गए इन आमों से खटाई या आमचूर बनाया जाएगा। खटाई आमचूर का नाम सुनते ही बसंत के मुंह में फिर पानी भर आया। पिताजी उसकी ललचाई जीभ को देखकर हंस पड़े। उन्होंने कहा, बसंत, कल तुम्हें सब्जी मंडी की सैर कराऊंगा। वहां मन चाहे प्रकार के आम खरीदना और चूसना।